राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों। चलो ना, अपन बात करते हैं, देखो भाई स्पेक्ट्रम की, है ना, कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम की बात करें। अब उस स्पेक्ट्रम को समझने के लिए अपन क्या करते हैं भाई, ये अपने पास कोई भी लाइट का सोर्स है, ठीक है, सूरज हो सकता है, बल्ब हो सकता है ना। इससे क्या होता है कि ये आपके पास इससे लाइट निकल रही है, लाइट भी कौन सी, व्हाइट लाइट, ठीक है ना भाई। तो व्हाइट, जैसे ये बल्ब है इससे व्हाइट लाइट निकल रही है, तो क्या करेंगे अपन, यहां पर एक लगा देंगे अपन, क्या, एक स्लिट लगा देंगे, ठीक है। और इस स्लिट से क्या होगा, बीच में एक छोटा सा छिद्र है इसमें, है ना, तो इस छोटे से छिद्र में से लाइट निकलेगी, ठीक है भाई। तो छोटे से छिद्र में से लाइट निकलेगी। अब ये लाइट जो है बाहर जाके निकलेगी ना, अपन यहां लगा देंगे एक प्रिज्म, और इस प्रिज्म में ये लाइट जाके गिरेगी, और उसके बाद ये जो लाइट है, ये लाइट ऐसे 3 4 5 6 7 रंगों में बढ़ जाती है। कितने रंगों में बढ़ जाती है, 7 में भाई। और वो 7 कलर कौन से होंगे, यहां से चलो, विब ग्योर, ये 7 कलर है। तो अपन ने क्या किया बताओ, ये आपके पास लाइट सोर्स था, लाइट निकल रही थी कैसी, व्हाइट लाइट, और इस व्हाइट लाइट को एक छोटे से छेद में से बाहर निकाला अपन को, ठीक है। उसके बाद में ये जो आपके पास प्रिज्म है, इस प्रिज्म से आपको बाहर निकालो। प्रिज्म में से जब ये बाहर निकलेगी तो आपको यहां पर 7 रंगों की पट्टियां मिलेंगी, 7 रंगों की पट्टियां मिल जाएंगी। इस 7 रंग की पट्टी को ही आप क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। 7 रंगों की पट्टी मिलेगी, 7 रंगों की पट्टी को क्या बोला जाएगा, स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम क्या हुआ बताओ, लाइट को प्रिज्म से गुजार दो, 7 रंगों की पट्टी मिलेगी, क्या बोलेंगे आप उसे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे, ठीक है भाई। ये मिल गया आपको स्पेक्ट्रम। अब ये 7 कलर क्या है, इन 7 कलरों की बात करें, विबग्योर, ये 7 कलर है, जिसमें ये वी वॉयलेट है, आई इंडिगो है, बी ब्लू है, जी ग्रीन है, वाई येलो है, ओ ऑरेंज है, और ये आर रेड है भाई। और एक खास बात और, लैम्डा बढ़ती जा रही है, ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा जो लैम्डा है, वेवलेंथ है, वो किसकी होगी, रेड की। लैम्डा सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना, किसकी, रेड की। लैम्डा ज्यादा होगा, डेविएशन कम होगा। बात को समझो, देखो ऊपर लाइट यहां इतनी सीधी, यहां देखो लाइट सीधी, यहां सीधी जानी चाहिए ना, लेकिन नीचे चली गई। तो सबसे ज्यादा नीचे कौन सी गई, वॉयलेट गई, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो विचलन या डेविएशन है वो वॉयलेट में हुआ है, और सबसे कम डेविएशन किस में हुआ है, रेड में हुआ है। और इस रेड की लैम्डा सबसे ज्यादा है, लैम्डा सबसे ज्यादा है, लेकिन डेविएशन या विचलन सबसे कम है। सबसे ज्यादा किस में, वॉयलेट में। खैर ये चीज अपन की बात मतलब की नहीं है, अपना तो सिर्फ इतना समझे कि जो व्हाइट रंग है वो 7 रंगों की पट्टियों में बढ़ जाता है, जिसे आप क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे भाई, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है इसको आप वर्ण विक्षेपण भी बोल देते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम मिल गया आपको, जिसमें ये 7 रंग की पट्टियां हैं।
अब दो चीज यहां पर होंगी। एक तो अपन ने क्या किया, इसमें तो लाइट का सोर्स था, लाइट आप भेज रहे हैं, ठीक है भाई। तो यहां जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, इस स्पेक्ट्रम को आप बोलोगे एमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहां इस लाइट के सोर्स से लाइट एमिट हो रही है, लाइट एमिट हो रही है, इसलिए आप इसको बोलोगे क्या, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम तो ऐसे मिलेगा आपको। दूसरा स्पेक्ट्रम अगर आपको मान लो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताना है, यानी स्पेक्ट्रम दो प्रकार के हो गए, पहला एमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, यानी स्पेक्ट्रम के टाइप है ये। अब बात एक बार हल्का सा कर लें कि स्पेक्ट्रम होगा क्या भाई। स्पेक्ट्रम होगा कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 रंगों में बढ़ जाती है, जैसे आप स्पेक्ट्रम बोलेंगे, 7 रंगों की जो पट्टी आएंगी ना उसको आप स्पेक्ट्रम बोल देंगे। ये स्पेक्ट्रम दो टाइप का हो गया, एक हो गया एमिशन स्पेक्ट्रम और एक हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम भी बोल देते हैं, स्पेक्ट्रा भी बोल देते हैं, ठीक है भाई। स्पेक्ट्रा का मतलब वो तो बहुत सारे स्पेक्ट्रा लेंगे अपन, एक वचन बहुवचन वाली बात है ना, तो स्पेक्ट्रा होगा बहुत सारे। तो स्पेक्ट्रम बोल दो, स्पेक्ट्रा बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्पेक्ट्रम दो प्रकार के हो गए, एक एमिशन और एक एब्जॉर्प्शन। एमिशन एब्जॉर्प्शन कैसे, जैसे मान लो ये मेरे पास कोई भी सबस्टेंस है, एक लोहे का टुकड़ा है, मैं इसको गर्म करूंगा, गर्म करूंगा तो थोड़ी देर बाद में गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद क्या होगा बताओ, इससे हीट निकलेगी कि नहीं, रेडिएशन निकलेंगी, इससे रेडिएशन निकल रही है। गर्म होने के बाद इससे रेडिएशन निकल रही है, वही अब इन रेडिएशन को यहां से बाहर निकालो, प्रिज्म ले लो, वो बढ़ जाएंगी, सही है। कौन सा स्पेक्ट्रम है, एमिशन, क्योंकि ये जो सबस्टेंस है गर्म होने के बाद रेडिएशन एमिट कर रहा है। गर्म होने के बाद क्या कर रहा है बताओ, रेडिएशन एमिट कर रहा है, रेडिएशन एमिट कर रहा है। इस कारण से आपको क्या मिलेगा, एमिशन स्पेक्ट्रा। दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होगा भाई, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के लिए अपन क्या करेंगे, वही ये अपने पास एक लाइट सोर्स है, ठीक है, लाइट निकल रही है। अब अपन क्या करेंगे, यहां बीच में एक सैंपल रख देंगे, कोई भी सैंपल रख दिया, किसी चीज को पानी में घोल के रख दिया, ठीक है, और कुछ चीज रख दिया, पढ़ने सैंपल रख दिया, कोई भी सैंपल, मतलब जिस पदार्थ की आपको स्टडी करनी हो वो सैंपल यहां रख दो। मेरे को देखना है कि पानी का स्पेक्ट्रम कैसा आएगा, मेरे को यह देखना, सपोज H2 का स्पेक्ट्रम कैसा आएगा, यानी मैं H2 की स्टडी करना चाह रहा हूं। आपने ऐसे पढ़ा है कहीं ना कहीं कि ये जो अपना सूरज है, इस सूरज में एनर्जी का सोर्स है ना, उसका रीजन है हीलियम। चांद में, तारों में क्या पाई जाती है, हीलियम। और इसी हीलियम के कारण बहुत ज्यादा मात्रा में आपको एनर्जी मिलती है, वो होता है न्यूक्लियर फिशन, है ना। वो अपन आगे पढ़ेंगे किसी न किसी टॉपिक में, है ना, कि या तो कोई बड़ा टुकड़ा छोटे में टूट जाता है या छोटे मिलकर बड़ा बनाते हैं, वो दो चीज आगे पढ़ेंगे, नाभिक संडन, नाभिक विखंडन, ठीक है। एक तो था परमाणु बम, एक हाइड्रोजन बम, तो ऐसे वो इन चीजों पर आधारित है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस सूरज में किसकी उपस्थिति, हीलियम की। कैसे पता लगाई, इसी स्पेक्ट्रम से। सूरज की लाइट आई, उसका ही स्पेक्ट्रम और हीलियम का स्पेक्ट्रम एक जैसा था, तो बता दिया यार उसमें तो हीलियम है, वहां तो हाइड्रोजन है। आ रही बात समझ में। तो ऐसे किसी भी चीज की अगर आपको स्ट्रक्चर पता लगानी है तो अपने पास केमिस्ट्री में एक ही चीज है, स्पेक्ट्रोस्कोपी।
आपने कोई नया एलिमेंट खोज लिया, आपको इसके स्ट्रक्चर नहीं पता, स्ट्रक्चर पता लगाना है, एक ही टेक्निक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसका स्पेक्ट्रम ले लो, उसका स्पेक्ट्रम ले लो, संरचना पता चल जाएगी। ठीक है भाई। तो किसी भी चीज की अगर आपको, ये बहुत हार्ड टेक्नोलॉजी है केमिस्ट्री की, इस समय किसी भी चीज की स्ट्रक्चर पता लगाना हो, बॉन्ड एंगल पता लगाना हो, बॉन्ड लेंथ पता लगाना हो, जैसे अपन ये नहीं पढ़ते कि भाई H2O है, उसकी स्ट्रक्चर ये है वी शेप, यहां इसका जो एंगल है वो इसका एंगल होता है 104.5 डिग्री। अब 104.5 डिग्री क्यों है भाई, कैसे पता लगा, ये सारी टेक्निक वही है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से कुल मिला के बात यह है कि सारी चीजों की जानकारी मिलती है। तो अपन क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज की स्टडी करनी हो, वो सैंपल यहां रख दिया मैंने, लाइट बाहर आई, बाहर निकली, ट्रांसमिटेड लाइट जो बाहर निकल गई, पारगमित बाहर निकल के आ गई। अब वही बात, इसको प्रिज्म से गुजारो, और प्रिज्म से गुजारने के बाद इसका क्या ले लो, स्पेक्ट्रम ले लो, इसका स्पेक्ट्रम ले लो। यहां पर जो आपने लाइट भेजी थी उसमें मान लो सपोज 7 कलर थे, विबग्योर, ये पदार्थ ध्यान रखना, इन 7 में से किसी ना किसी कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा। जिस दरी पट्टी पर आप बैठे हो, हरी पट्टी है, हरी है ना, ये हरी क्यों दिखाई दे रही है, इसके ऊपर जो 7 रंग पड़ रहे हैं ना, उन 7 रंगों में से BO, VY, RG को देखो, RG का मतलब है अगर कोई पदार्थ आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब उस पदार्थ ने सूरज की लाइट में से रेड को एब्जॉर्ब किया है। 7 रंग आ रहे, किसी एक रंग को तो लेगा, किसी एक रंग को लेगा, और जिस रंग को लेगा ना उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर का दिखाई देगा, वो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन, तो यानी रेड अगर उसने ले लिया ना तो ग्रीन दिखाई देगा। यानी कुल मिला के बात यह है कि ये जो सैंपल है, ये सैंपल इन 7 में से किसी एक रंग को लेगा, 7 में से किसी एक कलर को लेगा। अब जिस कलर को लेगा वो कलर यहां गायब मिलेगा। 7 कलर आ रहे हैं, ये आ गए देखो 7, कितने कलर आए इधर, 6 ही आए, ये वाली कहां गई, इसने एब्जॉर्ब कर लिया, एक कलर इसने एब्जॉर्ब कर लिया। आ रही बात समझ में। तो उस कलर की जगह यहां आपको एक डार्क लाइन दिखाई देगी, या उसकी जगह खाली दिखाई देगी। कौन सा स्पेक्ट्रम हो गया बताओ, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया। किसी एक वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन कर लेगा और वो आपको यहां पता लग जाएगी, ये आ गई। ठीक है, तो आपको यहां पर एक तो सैंपल ले लिया, किसी एक कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और ये बीच में अगर सैंपल नहीं लेते अपन और डायरेक्ट इस लाइट का ही लेते हैं तो वो कौन सा आ जाएगा, वो एमिशन आ जाएगा। तो आपके पास कुल मिलाकर के 2 स्पेक्ट्रम हो गए भाई। एक तो हो गया कौन सा, एमिशन, और एक हो गया कौन सा, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन तो होगा लाइट के एब्जॉर्प्शन के कारण, और ये होगा कोई भी, चाहे कोई किसी भी पदार्थ का कोई वेपर हो या खुद सैंपल हो, वो है ना, किसी चीज को अपन ने गर्म कर दिया, उससे हीट निकल रही हो, वो दिखाई देंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये दिखाई कैसे देंगे आपको, एमिशन कैसा दिखाई देगा, एब्जॉर्प्शन कैसे दिखाई देगा, स्पेक्ट्रम की देखें तो एमिशन में क्या होगा भाई, डार्क बैकग्राउंड होगा और उस डार्क बैकग्राउंड में ब्राइट लाइन होगी, डार्क बैकग्राउंड में ब्राइट लाइन होगी। इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में यहां उल्टा हो जाएगा, ब्राइट बैकग्राउंड में
क्या होगा? डार्क लाइन होगी। ये पेन है, इस पर आपको मान लो स्पेक्ट्रम लेना है, डार्क बैकग्राउंड हो गया। और इस पर मान लो अगर आपको कोई 2-3 लाइनें चमकती हुई दिखाई दे रही हैं, और दिखाई दे रही है, देख भी लो आप, अगर इसको मैं देखूंगा तो बताओ चमकती हुई एक लाइन से दिखाई दे रही है कि नहीं? भाई इसकी लाइट पड़ रही है, इसकी लाइट पड़ रही है तो कहीं ना कहीं तो चमकती दिख रहा है इसमें। तो पूरा बैकग्राउंड कैसा है? डार्क, और इस पर एक आपको ब्राइट लाइन दिखाई दे रही है, चमकती लाइन दिखाई दे रही है। कई बार अपन भी नहीं करते कि बिल्कुल एक काला है, जैसे ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड पढ़ाते पढ़ाते कई बार नहीं करते साहब, इस पर फोकस कर रहा है, यहां से चमक रहा है, यहां से जो आप लिखते हो दिखाई नहीं दे रहा, तो वही है, डार्क बैकग्राउंड है लेकिन उस पर ब्राइट लाइनें दिखाई दे रही हैं। वो हो गया आपके पास कौन सा भाई? एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होगा? पूरी ब्राइट लाइन है, पूरा ब्राइट बैकग्राउंड है चमकता हुआ, और उस पर काली पट्टियां दिखाई दे रही है मान लो, तो काली पट्टियां पता कौन सी है? उस जगह की लाइट उस सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली, तो उस जगह पर काली पट्टी दिखाई देगी। काली पट्टी का मतलब, अब जैसे मान लो यही है, मैं इसी की बात करूं, चलो ये हो गया है ना। अब ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड मान लो अगर अपन इसको बिल्कुल ब्राइट कर ले, ये लो ब्राइट बैकग्राउंड हो गया। अब अगर मान लो इसमें अपन ये लो, बढ़ गया स्पेक्ट्रम। कैसा है बताओ? बैकग्राउंड कैसा है? ब्राइट बैकग्राउंड है, लेकिन इसमें जो आपको लाइनें दिखा रही हैं वो डार्क लाइनें हैं। ये लाइन यहां डार्क क्यों आई? इस जगह की जो वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ को उस पदार्थ ने क्या कर लिया बताओ? एब्जॉर्ब कर लिया। आ रही बस में, इसलिए ऐसा स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है। ठीक है। दूसरा अगर मान लो, ये तो हो गया कौन सा स्पेक्ट्रम, इस प्रकार का जाएगा है, किसी पदार्थ का सैंपल लिया आपने, स्पेक्ट्रम लिया, ऐसा स्पेक्ट्रम आ गया, तो समझ लेना कौन सा है ये? एब्जॉर्प्शन है। दूसरा स्पेक्ट्रम अगर बनाना चाहें अपन मान लो, तो बैकग्राउंड क्या रहेगा उसमें? ये लो, बैकग्राउंड कैसा बताओ? डार्क है ना, और इसमें लाइनें कैसे दिखाई दे रही है आपको? ब्राइट लाइट दिखाई दे रही है। ये कौन सा स्पेक्ट्रम हो गया? ये एमिशन है। सही है कि नहीं? दो स्पेक्ट्रम आ गए यहां आराम से देख करके। ठीक है। और उसके बाद में जब ये वीडियो खत्म हुआ तो वैसे वीडियो देखेंगे ना आप, उसमें ये स्पेक्ट्रम फिर दिखा दूंगा मैं, ये तो बोर्ड पे दिखा रहा हूं, वो देख लेंगे अपन लास्ट में जाकर के। तो इस प्रकार के दो स्पेक्ट्रम हो गए भाई। अब ये ऐसा हुआ क्यों कि आपको इस प्रकार के दो स्पेक्ट्रम मिल रहे हैं? ठीक है भाई, ऐसा हुआ क्यों? उसका रीजन ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, इस समय ये इलेक्ट्रॉन है यहां, ये इसका लोअर एनर्जी लेवल, मैं इसको बोलूंगा ग्राउंड स्टेट, ये इसका हायर एनर्जी लेवल, इसको बोलूंगा मैं एक्साइटेड स्टेट। दो स्टेट हो गई, एक ग्राउंड स्टेट, एक एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट को मैं शॉर्ट में बोल दूं ES, एक GS और एक ES। आपने इसको एनर्जी दी, गर्म किया, मतलब एनर्जी देते ही ये इलेक्ट्रॉन GS से कहां चल जाएगा भाई? ES में जाने के बाद यहां ये थोड़ी देर रुकेगा ओनली। कितनी देर रुकेगा? 10⁻⁻⁸ सेकंड रुकेगा, और वहां थोड़ी देर रुक करके, अब यहां तक की बात करें अपन, GS से ES में गए ना, आप स्पेक्ट्रम ले लो, तो ये तो एनर्जी लेके जा रहा है ना भाई, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। तो इस समय स्पेक्ट्रम आप लेंगे तो आपको आएगा कौन सा?
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आएगा। बोलो सही कि नहीं? क्यों? क्योंकि एनर्जी लेके ऊपर गया है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब मान लो इलेक्ट्रॉन वहां से रुकने के बाद जब वापस आएगा तो सीधी बात है जितनी एनर्जी उसने ली है उतनी एनर्जी बाहर निकालेगा। सही है। आप इस सैंपल को, अब ये ठंडा है, अब इसको आप गर्म कर रहे हो, अब इसको आप गर्म कर रहे हो, तो जब तक गर्म नहीं होगा तब तक तो एनर्जी लेता ही जाएगा ना भाई। ये ऐसा थोड़ी कि गर्म करते ही तुरंत ये आपको हीट दे देगा। तवे की बात करें, तवे के ऊपर आप रोटी पकाते हो, ऐसा थोड़ी कि तवा चढ़ाया और चढ़ाते ही रोटी डाल दो पक जाएगी। कब पकेगी? गर्म होने के बाद ही ना। तो पहले तो स्टार्टिंग में क्या करेगा? एनर्जी लेगा। एनर्जी लेगा तो कौन सा स्पेक्ट्रम आएगा उसका? एब्जॉर्प्शन आएगा। और उसके बाद में जब वो गर्म हो गया, हीट हो गया, उसके बाद में वो एमिशन करेगा, तब एमिशन स्पेक्ट्रा आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आएगा तब आपको कौन सा आ जाएगा बताओ? तब आपको आ जाएगा कौन सा? एमिशन स्पेक्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, तो एक एब्जॉर्प्शन और एक एमिशन। ठीक है, अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रम है, ये दो प्रकार के हुए। एक तो होता है भाई लाइन स्पेक्ट्रम, और एक होता है बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन और बैंड। अब लाइन और बैंड का मतलब क्या होता है? तो लाइन स्पेक्ट्रम में तो क्या होता है भाई, इस प्रकार की लाइन होती है, ये तो क्या लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि बैंड स्पेक्ट्रम में आपको ये जो लाइनें है ना, ये लाइनें बहुत पास पास होती हैं ऐसे। ऐसे तो आपको ये सारी लाइनें किसके रूप में दिखाई देती हैं? एक बैंड के रूप में दिखाई देंगी। तो ये बैंड स्पेक्ट्रम हो गया। ठीक है, तो एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है, एक बैंड स्पेक्ट्रम होता है। लाइन स्पेक्ट्रम में आपको इस प्रकार की लाइनें दिखाई देंगी। बैंड स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइनें बिल्कुल क्लोज होंगी, बहुत पास पास। तो कैसे क्या बोलेंगे आप उसको? उसको बैंड स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो एक लाइन स्पेक्ट्रम हो गया, एक बैंड स्पेक्ट्रम हो गया। ठीक है भाई। अब अगर मान लो अपन बात करते हैं किसकी, मेन आ जाता है अपने मेन टॉपिक पर, और वो है, यानी अब तक पता क्या हुआ? अपन ने पढ़ा स्पेक्ट्रम, सिंपल का हूं व्हाइट लाइट, साथ में बड़े मिलेंगी, उसको आप स्पेक्ट्रम बोल दोगे। स्पेक्ट्रम दो टाइप के हुए मेनली। एक हो गया कौन सा? एब्जॉर्प्शन, और दूसरा हो गया एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है ना भाई। और एब्जॉर्प्शन एमिशन दोनों में ही लाइन स्पेक्ट्रम भी होता है और बैंड स्पेक्ट्रम भी होता है भाई। ठीक है ना। तो लाइन बैंड बता दिया मैंने, दोनों लाइन में लाइन होंगी, बैंड में बैंड होंगी, लाइन होंगी, बहुत ज्यादा क्लोजली लाइन होंगी। ठीक है, मेन आ जाते हैं अपना जो टॉपिक है, और वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। किसमें? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। ठीक है भाई। अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होगा उसकी बात करें अपन। देखो ये हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन को क्या किया आपने? एनर्जी दी। तो एनर्जी देते ही उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो Gs से कहां चला जाता है? Es में चला जाता है। ठीक है, Gs से Es में चला जाता है। और जब वो Es से वापस Gs में आएगा, Es से, क्योंकि वहां थोड़ी देर रुकेगा, 10 की घात -8 सेकंड रुकेगा, वापस आएगा। वापस आएगा तो जितनी एनर्जी उसने ली है उतनी वापस निकालेगा, एमिट करेगा, तो आपको एमिशन स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। अब उस एमिशन स्पेक्ट्रम में जब आप देखेंगे तो उसमें पता है क्या था? इस प्रकार लाइनें थी, ऐसे। ये लाइन का ग्रुप था, ये लाइन का ग्रुप था, ऐसे ही बहुत सारी लाइनों का ग्रुप था। इस लाइनों का ग्रुप, इस लाइनों का ग्रुप, ऐसे मिला करके कुल, पहला तो ये लाइनों का पूरा एक ग्रुप,
सबसे पहले यहां पर एक साइंटिस्ट है बामर। सबसे पहले इस बामर ने ऐसी लाइनों का एक ग्रुप देखा था और उसने नाम दे दिया इसको क्या, बामर सीरीज। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की कौन सी सीरीज आ गई भाई, बामर सीरीज। उसके बाद में लीमन है, बामर तो आएगी पहले ही, लीमन है, बामर है, पास्टन है, ब्रेकट है, फुंड है, हेम्फ्री है ना। इस प्रकार की बहुत सारी श्रेणियां आ गई, पहली श्रेणी ये आई थी। ठीक है, तो अपन क्या बात कर रहे हैं अभी, इन श्रेणियों की चर्चा करेंगे। अब इससे पहले जस्ट आप ये आ जाओ कि इलेक्ट्रॉन जीएस से ईएस में गया, वापस आया तो आपको इस प्रकार का स्पेक्ट्रम मिलेगा। सही है भाई, तो इस स्पेक्ट्रम की बात करेंगे अपन। चुप्पी होगी भाई।